पंडित जी यह सब कहते हुए यजमान के पास आते हैं। तभी यजमान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? तो यह लड़की कौन है? तो पंडित जी कहते हैं, यह एक लावारिस है जो सालों पहले शास्त्री जी को उनके मंदिर की चौखट पर पड़ी हुई मिली थी। यह लड़की शास्त्री जी की बेटी जैसी तो हो सकती है, मगर पंडित बृजमोहन शास्त्री जी की असली बेटी नहीं है। यह सब बातें सुन राधा को बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर खड़े व्यक्ति बोलते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राधा तो पंडित बृजमोहन शास्त्री जी के घर में पली है। वे लोग अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते। तो पंडित जी कहते हैं, घर में तो हम जानवर भी पालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। इस अनाथ लड़की को पंडित बृजमोहन शास्त्री जी अपने गले लगाना चाहें तो उनकी मर्जी, लेकिन प्रसाद की थाली उनके हाथों में देना ठाकुर जी का अनादर होगा। हम इस घोर पाप को होते हुए नहीं देख सकते। यह सब बात सुन राधा और भी टूटी जा रही थी। तभी यजमान कहते हैं, अरे बेटा, हमने कितने आदरपूर्वक पंडित बृजमोहन शास्त्री जी को हमारे यहाँ पूजा में आमंत्रित किया था और उन्होंने मेरे साथ यह छल किया। फिर से पंडित जी कहते हैं, इनसे धोखाधड़ी के जिम्मेदार पंडित बृजमोहन शास्त्री हैं। यह आपका ही नहीं, सारे बृजवासियों का अपमान है। यह सारी बात सुनकर राधा रोते हुए वहाँ से दौड़कर भागते हुए घर चली जाती है। इस धोखाधड़ी का जवाब पंडित बृजमोहन शास्त्री को आज ही देना होगा। चलिए मेरे साथ। तब सभी भक्त शास्त्री जी के पास जाने लगते हैं। उधर सरिता पूरक से मिली और फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन की बात करती है। पूरक सरिता को कहता है, कितनी देर कर दी तूने तो। सरिता बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, ओहो पूरक, तुम जानते भी हो कि कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन जो लोग ऑडिशन ले रहे हैं वो लोग नहीं समझते। अगर वे लोग यहाँ से निकल गए ना, तो दोबारा पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस होने का चांस एकदम ख़त्म। नहीं नहीं, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो ना। इधर पंडित जी और यजमान कुछ बृजवासियों को लेकर बृजमोहन शास्त्री जी के द्वार पर शास्त्री जी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पंडित बृजमोहन शास्त्री जी देवकी जी के साथ कहीं से आते हैं तो देखते हैं कि पंडित जी और यजमान उनके दरवाजे पर खड़े हैं। तो शास्त्री जी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है यजमान, सब कुशल मंगल तो है? तभी पंडित जी कहते हैं, जी नहीं, जब धर्म के कार्य में अधर्म की बातें होने लगे तो कुशल मंगल कैसे हो सकता है? यह सुन शास्त्री जी आश्चर्यचकित होते हैं। तभी यजमान कहते हैं, माफ़ कीजिए शास्त्री जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो शास्त्री जी उन सबको घर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, जी नहीं, हमें जो कुछ कहना है हम यहीं कहेंगे, आपके घर की चौखट के बाहर। यह सब सुन शास्त्री जी कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा, और देवकी जी को अंदर भेज देते हैं। देवकी जी अंदर राधा को पुकारती है और पास जाकर कहती है, राधा, यह सब क्या है? बेटा, क्या तुम बता सकती हो पंडित गंगाधर और यह सारे ब्रिजवासी यहाँ क्यों आए हैं? बोल राधा, बोल। वहाँ कीर्तन में कुछ हुआ था क्या? और सरिता कहाँ है? सरिता उधर फिल्मों में काम के लिए ऑडिशन दे रही थी। वहाँ पर सरिता कुछ अलग अलग स्टाइल में पिक्चर क्लिक कर रही होती है। इधर तब तक देवकी जी के साथ अम्मा भी वहाँ जा पहुँचती है। बहू, यह बाहर क्या तमाशा लगा रखा है, मुझे बताएगा कोई? अरे ओ ज़रूर, इस करमजली की कोई ना कोई करतूत होगी। गंदा खून अपना रंग दिखाए बिना रह नहीं सकता। तभी देवकी जी कहती हैं, अम्मा जी, आप क्यों हमेशा बेचारी राधा को कोसती रहती हैं? और भी फूटे करम, अब इस करमजली के चलते मुझको भी खरी खोटी सुननी पड़ेगी। उठा लो ठाकुर जी, उठा लो। तभी शास्त्री जी उन सभी की शिकायत सुनकर अंदर आते हैं और राधा को गुस्से से आवाज़ लगाते हैं, राधा, राधा, बाहर आओ। राधा की आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे
और काफ़ी डर भी लग रहा था राधा को, क्योंकि सब ने उसे अच्छी खासी सुनाई थी। राधा बाहर आते ही शास्त्री जी के सामने साथ में देवकी जी और अम्मा जी बाहर आते हैं। शास्त्री जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ राधा? तभी अम्मा कहती है, क्या गुल खिला के आई है? यह चौखट की धूल। मनिहार, यहाँ के कीर्तन में सरिता की जगह तुम गई थी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शास्त्री जी के मुंह से यह बात सुन अम्मा कहती है, हे फूटे करम, चेहरे पर लाली और दिल की काली। कितनी दफ़ा समझाया है कि सर पर मत चढ़ाओ इस करमजली को, एक दिन पूरी बिरादरी में नाक कटवाएगी। तभी शास्त्री जी कहते हैं, मैंने सरिता को आदेश दिया था जाने का, फिर तुम क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? तभी देवकी जी कहती हैं, वह ना जी, राधा को भजन कीर्तन का बहुत शौक है ना जी, शायद इसलिए, शौक के लिए यजमानों को नाराज नहीं कर सकते। हम धर्म के रखवाले हैं, हम धर्म का कोई भी नियम नहीं तोड़ सकते। राधा ने जो कुछ भी किया है वह गलत है। यह कहकर शास्त्री जी वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए अपने परिवार से कहते हैं, अब मंदिर समिति के सामने मामला रखा जाएगा। कल शाम को मुझे भी बुलाया है निर्णय सुनाने को। तभी देवकी जी कहती हैं, मगर आपको क्यों जी? तो शास्त्री जी कहते हैं, जब मेरी ही बेटी मेरी ही आज्ञा का पालन ना करे तो दोष किसका हुआ? मेरा ही ना देवकी जी। तभी सरिता ऑडिशन कंप्लीट करके चुपके से छुप छुपाते अंधेरे में अपने घर आती है। वहीं सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी देवकी जी घर की लाइट ऑन कर देती है और सरिता देखती है। सभी गुस्से में उसका इंतजार करते हैं तो सरिता डर जाती है। तभी शास्त्री जी सरिता के पास आकर पूछते हैं, कहाँ गई थी? तो सरिता डर के मारे कहती है, वह क्या है ना बाबूजी, मैं तो कीर्तन में जाने के लिए तैयार हुई थी कि तभी राधा मेरे पास आई और कहने लगी कि उसे कीर्तन में जाने का बहुत मन है। अब आपको तो पता है ना बाबूजी, राधा को भजन कीर्तन में जाना कितना अच्छा लगता है। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मेरी जगह तू चली जाना। और मैं घर में बहुत बोर हो रही थी तो मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली गई। मैंने तुम्हें कहा था कीर्तन में जाने को, तो तुम्हें भी राधा के साथ जाना चाहिए था। तभी सरिता कहती है, माफ़ कर दीजिए बाबूजी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। शास्त्री जी कहते हैं, ठीक है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। सरिता झूठ बोल राधा को फंसा देती है। राधा को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। राधा भोजन बनाती है और देवकी जी सबके लिए खाना परोसती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। शास्त्री जी खाने पर बैठे हुए उन बातों को याद करते हैं और कल के बारे में सोचते हैं। सोचते सोचते अचानक भोजन को प्रणाम करके उठ जाते हैं। तभी देवकी जी कहती है, क्या हुआ जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। तो शास्त्री जी कहते हैं, इच्छा नहीं है। शास्त्री जी कहकर बात को टाल देते हैं। इधर राधा पिताजी की कही हुई बातों को याद कर मायूस होती है। सवेरे होते ही रोज की तरह राधा अपने घर के मंदिर में उपस्थित कान्हा को प्रणाम करके मंदिर की सफाई करने चली जाती है। तभी पीछे से अम्मा जाकर कहती है, राधा कहाँ जा रही है तू? तो राधा कहती है, जी वह मंदिर, कल के तमाशे से चैन न मिला, अब क्या वृंदावन से निकलवा के ही छोड़ेगी? तभी शास्त्री जी अम्मा को समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मंदिर की साफ सफाई का काम हमेशा से राधा करती आई है, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो अम्मा कहती है, मोकू आपत्ति है ब्रिज बेटा। तो शास्त्री जी कहते हैं, अम्मा राधा मंदिर जाएगी। तो अम्मा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शास्त्री जी राधा के पास आकर कहते हैं, राधा तुम मंदिर जाओ और जाकर आरती की तैयारी करो। जी बाबूजी कहकर राधा मंदिर चली जाती है। मंदिर की साफ सफाई करती है और आरती की थाली सजाती है। तब तक शास्त्री जी और चंदू भी मंदिर आ जाते हैं। शास्त्री जी और चंदू के साथ राधा सभी ब्रिजवासियों का इंतजार करने लगती है। आरती के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी, परंतु अब तक कोई भी भक्त मंदिर नहीं आया। तभी चंदू कहता है, दीदी कोई आया क्यों नहीं अभी तक? तो शास्त्री जी कहते हैं, अरे बेटा रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। नहीं, बहुत देर हो गई, मैं जाकर देखकर आता हूँ। तभी चंदू मंदिर के बाहर देखकर आता है
और चुपके से अपने सर को खुजलाए खड़े हो जाता है। तो शास्त्री जी चंदू से पूछते हैं, क्या हुआ चंदू? चंदू फिर भी चुप खड़े रहता है। अरे क्या हुआ चंदू, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या कहते हैं ब्रिजवासी? यह सुन चंदू जवाब देता है, कहते हैं कि हम आज से इस मंदिर में नहीं आएंगे। यह जवाब सुनकर राधा को और दुख होता है। शास्त्री जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लगता है पहले मंदिर समिति का निर्णय सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ निश्चय करेंगे। जैसे प्रभु की इच्छा। अब चाहे कोई आए ना आए, ईश्वर की आरती तो करनी ही होगी। राधे 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 बोलते हुए ईश्वर की आरती करते हैं। आरती करके घर आ जाते हैं। इधर देवकी जी सोचती हैं, भक्तजनों ने हमारा साथ छोड़ दिया जी तो बहुत बुरा होगा जी। मंदिर की देखभाल कैसे करेंगे हम लोग? तभी अम्मा कहती है, भक्तजनों की चिंता छोड़ो और समिति की सोचो। अगर समिति ने मना कर दिया तो फूटी कौड़ी ना मिलेगी। मंदिर को भक्तजन थूकने को भी ना मुड़ेंगे। इधर हम तीनों जन ही घंटी बजाए बैठेंगे मंदिर में। तभी शास्त्री जी अम्मा को कहते हैं, अम्मा समिति क्या कहेगी यह हम नहीं जानते। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आज तक ठाकुर जी के सहारे जीते आए हैं और आगे भी उनके ही सहारे जिएंगे। उनका निर्णय कोई भी समिति बदल नहीं सकती अम्मा। यह सब सुन राधा कुछ सोचती है और मंदिर जाकर अपने कान्हा से कहती है, कान्हा आज तुम कहाँ हो? कान्हा मन की आंखों में आंसू भर आए हैं और बाबूजी भी बहुत कष्ट में हैं, दादी भी परेशान है। कान्हा गलती मुझसे हुई है तो इन सब की सज़ा उन्हें क्यों मिल रही है? मैं उनको कष्ट नहीं दे सकती। कान्हा जी उनकी मदद करो, मेरे परिवार को इस संकट से बचाओ कान्हा जी। मैं वचन देती हूँ कान्हा, मैं अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए निर्जल व्रत गोवर्धन की परिक्रमा करूँगी और तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कान्हा मेरी बात मानोगे ना? यह सब कहकर कान्हा से राधा गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चली जाती है। मंदिर में कान्हा से बात करते हुए राधा को चंदू भी देख लेता है। इधर मंदिर समिति की बैठक हुई। उसमें समिति शास्त्री जी से कहते हैं, पंडित बृजमोहन शास्त्री जी, कल मंदिर में जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक और गंभीर है। उधर राधा गोवर्धन की परिक्रमा कर रही होती है। राधा जैसी लड़की को अपने घर में रखा, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति और पवित्र प्रसाद को छूने की अनुमति की आज्ञा भक्तजन कैसे दे सकते हैं? राधा ब्राह्मण कन्या नहीं है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। आपके परिवार में रहने भर से उसकी गिनती ब्राह्मण जौन में नहीं की जा सकती। उधर राधा समिति की निर्णय को सोचकर अपनी परिक्रमा पूरी कर रही थी। परिक्रमा पूरी करते करते राधा थक कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर राधा की भक्ति देखकर कान्हा प्रकट होते हैं और राधा से कहते हैं, राधा राधा इतनी जल्दी थक गई? बहुत कठिन है डगर इस पथ की। उठो राधा और आओ। राधा कान्हा को देख बहुत खुश होती है और उठकर कान्हा के हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही राधा कान्हा के पास पहुंचती है, कान्हा वहां से गायब होकर कुछ दूर फिर से प्रकट होकर कहने लगते हैं, आओ राधा आओ आओ। फिर राधा जाने लगती है। इस प्रकार कान्हा राधा की मदद करते हैं और राधा की परिक्रमा पूरी होकर देते हैं। इधर समिति बहुत सोच विचार कर निर्णय सुना देती है और शास्त्री जी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही देवकी जी पूछती है, क्या हुआ जी? समिति ने अपना निर्णय सुना दिया? तो शास्त्री जी कहते हैं, हाँ। फिर समिति के द्वारा ली गई निर्णय देवकी जी को सुनाते हैं कि आपका मंदिर को मिलने वाला समर्थन जारी रखा जाएगा और समिति की ओर से जो खर्चा मिलता है वह बंद नहीं किया जाएगा। पंडित बृजमोहन शास्त्री जी की बड़ी लगन और श्रद्धा से वर्षों से अपने इस मंदिर की सेवा की है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु पंडित जी से हमारी विनती है कि आगे कभी इस प्रकार की भूल ना हो। समिति मंदिर को अपना समर्थन जारी रखेगी। यह सुनकर देवकी जी और अम्मा दोनों बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, सच यह तो ठाकुर जी की कृपा है।
तो शास्त्री जी खुश होकर बोलते हैं, मैं ना कहता था देवकी जी, आस्था रखिए, आस्था ठाकुर जी की है हमारी रक्षा के लिए, और यह उन्हीं की सेवा का फल है। समिति का यह भी मानना है कि वर्षों की सेवा और श्रद्धा के सामने एक भूल क्षमा है। तभी अम्मा बोल पड़ी, अरे भूल कौन सी तेरी थी, यह तो उसे समझा दे जिसके कारण यह मुसीबत आई। शास्त्री जी देवकी जी से पूछते हैं, यह राधा और सरिता कहाँ हैं? तो देवकी जी कहती हैं, सरिता तो अपने कमरे में है, राधा बहुत देर से नहीं देखी, घर पर ही नहीं है, शायद मंदिर गई होगी। यह सुन अम्मा कहती है, मंदिर में वह फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना करने पर तुली है। शास्त्री जी अम्मा को समझाते हुए, अरे अम्मा, कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी, राधा अच्छी तरह से जानती है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। भक्तों को आज तक उससे कोई शिकायत नहीं मिली। आप चिंता छोड़िए और यह प्रार्थना कीजिए कि मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में भक्त जमा हो और यह मंदिर और अधिक पनपे। पर शास्त्री जी देवकी जी से कहते हैं, राधा को ढूंढिए तो ज़रा। तो देवकी जी कहती हैं, जी मैं सरिता को मंदिर भेजती हूँ। इधर सरिता अपने कमरे में एक्टिंग का रिहर्सल कर रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। सरिता बेटी। तभी सरिता माँ के साथ एक्टिंग शुरू कर देती है। माँ मुझे देवदास से बचा लीजिए, उसने शराब पीकर गली गली में मेरा नाम बदनाम कर दिया है। आप जाइए, उसे मेरे पास लेकर आइए। मैं आज ही चंद्रमुखी के साथ उसका ब्याह करा दूंगी, जिससे वह मेरा पीछा छोड़ देगा। तभी उसकी माँ अपने हाथ जोड़कर बोलती है, हे ईश्वर, या तो यह लड़की खुद पागल हो जाएगी या यह मुझे पागल करके छोड़ेगी। संभल जा मेरी बच्ची, यह लक्षण ठीक नहीं है। अरे वाह, हम लोग समिति के निर्णय को लेकर इतना परेशान हो रहे थे और तू यहाँ यह नाटक कर रही है। तुझे किसी बात की चिंता नहीं हो रही है? ठीक है बेटा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती हूँ। तू तो जाकर बस राधा को ढूंढ ला, शायद मंदिर गई होगी वह। सरिता फिर से नाटक करने लगती है तो माँ गुस्से में कहती है, सरिता बस कर, बाद में कर लेना यह सब, अभी कपड़े बदल और जाकर राधा को ढूंढ। सरिता राधा को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास आ पहुंचती है। उसे देखती है एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई है। सरिता उसके पास आती है और कहती है, राधा तू यहाँ बैठी है और मैं वृंदावन का कोना ढूंढ कर आ रही हूँ। अब ओहो, कितने मंदिर हैं यहाँ पर, बेचारे भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके पास जाएं। वह तो चंदू ने मुझे बताया कि तू गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। थैंक गॉड, वह तो भला हो चंदू का जो उसने तुझे मंदिर में मन्नत मांगते हुए सुन लिया था, वरना मैं तो रात भर वृंदावन की गलियों में भटक रही होती। तो राधा कहती है, मैं तो घर ही आ रही थी। तभी बात को बीच में काटते हुए सरिता कहती है, हालत देखी है तूने अपनी? अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो कल सबको सफ़ेद कपड़े पहनकर रोना पड़ता। और वैसे भी यह परिक्रमा का शौक कैसे लग गया तुझे? और अगर करनी ही थी तो किसी को बता देती ना। और अब तू यहीं बैठी रहेगी कि चलेगी भी? घर में माँ और बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब चलो, जल्दी चलो। सरिता राधा को पकड़कर ले जाने लगती है। अरे मैं तो इस धर्म के चक्कर में कभी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। चलो इधर। शास्त्री जी कहते हैं, इतनी देर कहाँ लग रही है? तभी सरिता और राधा दोनों को आते हुए देखा। सब ने उनके पास आते हैं और देवकी जी कहती हैं, सरिता कहाँ थी तुम दोनों इतनी देर तक? शास्त्री जी कहते हैं, क्या हाल बना रखा है बेटा? तभी सरिता कहती है, गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर आ रही है मैडम, वह भी निर्जल व्रत रखकर। यह बात सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, क्यों राधा बेटा, निर्जल रहकर गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत कठिन है, क्या आवश्यकता थी? तभी अम्मा राधा को सुनाने लगती हैं, तेरे फूटे कर्म, जब पाप का घड़ा भरा हो तो निर्जल परिक्रमा से कुछ नहीं होने वाला, निर्जल जीवन बिताना चाहिए तुझको। बस अम्मा, क्यों बेचारी को हमेशा कोसती रहती हो? देवकी जी, इसे अंदर ले जाइए, कुछ खिलाइए इसे। जाओ बेटा। कुछ देर बाद जब राधा खाना खाकर बाबूजी से मिलने आती है, तब राधा अपने पिताजी से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहन और सुनना पड़ा होगा।
पिताजी बड़े प्रेम भाव से कहते हैं, बेटा मुझे दुख से अधिक निराशा हुई तुमसे। ऐसी भूल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बेटा। ना बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैं नाराज नहीं हूँ, समझ रहा हूँ तुझे कि तेरी क्या छवि है मेरे दिल में। मेरे दिल में तेरी जगह अलग है बेटा। तब राधा फिर से, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यह सुन शास्त्री जी बड़े प्रेम पूर्वक राधा को आशीर्वाद देते हुए, मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। यह बोल शास्त्री जी जाने लगते हैं। तभी राधा बोल पड़ती है, बाबूजी आज सभा में क्या निर्णय हुआ? निर्णय वही जिसके लिए तूने इतना कठोर व्रत लिया था। बेटा मैं तो सुनते ही समझ गया था कि तुम कौन सी कामना लेकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई थी। तेरे कान्हा ने तेरी सुन ली। राधा अपने कमरे के छोटे से मंदिर में कान्हा से बड़े प्रेम भाव से बात करती हुई, बाबूजी कहते हैं कि तूने मेरी सुन ली। तुमने उन्हें मझधार में नहीं छोड़ा, वैसे बीच बीच में मेरा हाथ छोड़ दिया था। तुमने कितनी बार गिरकर उठना पड़ा, पर मैं जानती हूँ तुम मुझे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इस बार माफ़ कर देती हूँ तुम्हें, लेकिन एक शर्त पर। इस मंदिर को तुम्हारी और ज़रूरत है। कान्हा भक्तजनों को वापस ले आना, उनकी आस्था और श्रद्धा को बनाए रखना। अगले रोज फिर रोज की तरह राधा मंदिर की सफाई करती है और सभी भक्तजन के साथ आरती करती है। आरती होने के बाद मंदिर में ही एक दूसरे पंडित जी शास्त्री जी से कहते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। आपके इतने दिनों की पूजा व्यर्थ कैसे जाती? जैसे प्रभु की इच्छा। वही पंडित शास्त्री जी से कहते हैं, अरे पंडित जी, मैंने सुना है शांति निकेतन हवेली फिर से खुलने वाली है। यह सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, शांति निकेतन हवेली? वह तो कई वर्ष से, मतलब पुरोहित जी वापस आ रहे हैं? बहुत अच्छे। कब आ रहे हैं? कुछ देर बाद शांति निकेतन हवेली खुलती है, जिसमें पुरोहित जी के घर के नौकर साफ सफाई करते हैं। उसके बाद राजा पुरोहित जी अपनी गाड़ी से हवेली के पास उतरते हैं। तब तक उसे गली के सभी लोग उन्हें देखने आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, कौन है ये? तो कोई कहता है, इन्हें नहीं जानते, यह दिल्ली के बहुत बड़े राजा राज पुरोहित हैं। बरसों से बाहर थे, आज ही उनके पांव वृंदावन में इस पावन धरती पर पड़े हैं। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बात करते हैं, राधे राधे। इसे देखकर यादें ताज़ा हो गई। तभी उनकी पत्नी कहती है, सिर्फ यादें नहीं, अरमान भी ताज़ा हो गए। ठीक कहा आपने, 30 साल पहले इसी हवेली में आप दुल्हन बनकर आई थी, और अब ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन की इस पवित्र भूमि से हमें अपनी छोटी बहू मिलेगी। राजपुरोहित जी कौन है? आखिरकार 30 साल बाद वृंदावन वापस क्यों आए हैं? दोस्तों, आगे की कहानी और कान्हा जी की कृपा के बारे में पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।